प्यारे देशवासियों, देश के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आज के इस पावन अवसर पर मैं देश के सभी महान क्रांतिकारियों, वीरों, वीरांगनाओं एवं राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। गणतंत्र दिवस पर्व हम सभी को एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। सन 1950 में आज ही के दिन हम सब की इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। इसी दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। मित्रों, देश जब आज़ाद हुआ तब हमारे पास अपना कोई संप्रभु संविधान नहीं था। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। मैं इसे मानव अधिकारों और कर्तव्य का वैश्विक दस्तावेज मानती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि कर्तव्य के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है। मित्रों, हमारा यह गणतंत्र दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह स्वाधीनता के अमृत काल का गणतंत्र दिवस है। पूरे देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और आज हम 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के अवसर पर पहली बार देश में ऐसा हुआ जब हमारे स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति को जीवंत रखने तथा आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के आलोक में देश की संस्कृति और लोगों के शानदार इतिहास को अक्षुण्ण रखने का यह पर्व देश भर में विविध स्तरों पर मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव दरअसल हमें हमारे राष्ट्रीय प्रेम, सौहार्द और आध्यात्म की गौरवशाली परंपराओं के आलोक में स्वतंत्रता के वास्तविक रहस्य की अनुभूति करने वाला पर्व था। यह उन लोगों के प्रति समर्पित था जिनके कारण देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ। उन लोगों की उपलब्धियों को समर्पित था जिन्होंने देश को सशक्त और समृद्ध बनाने की अतुल्य सफल गाथाएं लिखी और देश के सर्वांगीण विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में विकास की सुदृढ़ नींव रखी गई। भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, संविधान उसे एक तरह से व्याख्यापित करता है। ऐसा राष्ट्र जिसमें स्त्री पुरुष में, जाति और धर्म के आधार पर मनुष्य में किसी तरह का कोई भेद नहीं है, जहां अनुभव और ज्ञान सहभागी है। भारत का अर्थ ही है ज्ञान और दर्शन की महान परंपरा, जिसमें वैदिक ऋचाओं से लेकर आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन तक का सार आ जाता है। सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के साथ अपना परिवार मानने का संदेश हमारे राष्ट्र ने दिया है। मित्रों, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी अयोध्या धाम में विगत 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान रामलला अपने दिव्य एवं भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। 22 जनवरी को हुए इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को पूरे देश ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया। इसके साथ ही केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा श्रेष्ठतम सांस्कृतिक नगरी अयोध्या धाम में भगवान राम से जुड़े अन्य स्थलों का कायाकल्प करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। इससे अयोध्या धाम का वैभव पुनः स्थापित हुआ। प्रदेश और केंद्र सरकार का प्रयास है कि अयोध्या धाम में पूरी दुनिया में पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर से लेकर आधुनिकता की झलक भी पर्यटकों को मिले। मित्रों, दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने से जगमग अयोध्या धाम सहित पूरे देश के जन जन में सकारात्मकता का संचार हुआ है। साथ ही भावुक कर देने वाली भावभूमि भी स्थापित हुई है। प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन सबको साथ चलने,
सबके मान सम्मान की चिंता करने तथा सबकी भलाई करने के लिए समर्पित रहा। मित्रों, चिंतन, दर्शन, साहित्य, कला और विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय का जो वैभव हमें अपने पूर्वजों से मिला है, उसी ने हमें दुनिया के राष्ट्रों में विशिष्ट बनाए रखा है। हमारे भारत की संस्कृति एक सद्भाव विप्रा बहुधा तदंती पर आधारित है, यानी सत्य एक है, लेकिन बुद्धिजीवियों द्वारा इसे अलग अलग तरीके से प्रकट किया जाता है। हमारी साझी संस्कृति आज भी पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल और काशी तेलुगु संगम इसका ज्वलंत उदाहरण है। हर देश और हर राज्य के लोगों की जीवन जीने की अपनी अनूठी शैली है, जो उसकी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी होती है। यह सच है कि जब जब हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी परंपराओं और अपने आदर्शों पर पूरा भरोसा है। हमारा भारत आज अर्थव्यवस्था, विज्ञान, अनुसंधान, खेल, नीति, रणनीति आदि अनेक मंचों पर नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना, चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग, आदित्य मिशन आदि सराहनीय कार्यों से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मित्रों, इतिहास के प्रत्येक कालखंड में किसी भी व्यवस्था, राष्ट्र या समाज के सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन सदा युवा शक्ति ने ही किया है। देश की स्वाधीनता से लेकर देश के निर्माण और विकास में युवाओं का योगदान प्रमुख रहा है। आज देश और प्रदेश महिलाओं, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों, दिव्यांगों, आदिवासियों और वनवासियों को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मैं यह मानती हूँ कि वास्तविक लक्ष्य तभी पूरा होगा जब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को समानता और न्याय मिलेगा। यह जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी आत्मनिर्भर हो, मानवीय मूल्यों से शिक्षित हो। हम सभी का कर्तव्य है कि आत्मनिर्भरता के और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पूरी तरह से जुट जाएं। मित्रों, कठिन चुनौतियों के बावजूद पिछले 75 वर्षों में देश ने विभिन्न क्षेत्र में महान सफलताओं को अर्जित किया है। अनाज की कमी से कभी जूझने वाला भारत आज विश्व का बड़ा अनाज निर्यातक है। यही नहीं, खाद्य सुरक्षा और पोषण को दृष्टिगत रखते हुए भारत ने पूरे विश्व को मोटे अनाज यानी श्री अन्न के उपयोग हेतु प्रेरित किया। श्री अन्न भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा हमने प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की स्थिति से उबरकर महामारी के दौर में भारत टीकों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता हो गया। उभरते राष्ट्रवाद के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और विशेष ज्ञान आधारित उद्योगों में आज देश ने बड़ी छलांग लगाई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। मित्रों, अगले 25 साल हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि हमारे युवा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक कार्य करें। आज़ादी के इस अमृत काल में देश प्रदेश का भविष्य हमारी आज की युवा पीढ़ी ही तय करेगी। इस युवा पीढ़ी में हमारी बेटियां और बहनें भी शामिल हैं। देश बदल रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। धरती से लेकर गगन तक महिलाओं की गूंज सुनाई दे रही है। खेल, समाज, राजनीति, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महिलाओं ने खूब नाम कमाए हैं। मित्रों, जब महिलाएं समृद्ध होती है तो दुनिया समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देता है और शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाती है। उनका नेतृत्व
समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज़ सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है। महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के अंतर्गत आज केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। देश की बेटियां और महिलाओं के लिए जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे, आज वो सेक्टर बेटियों की प्रतिभा के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देश भर में लगभग 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक बहनें जुड़ी हुई हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत 80% लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ व मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती मीरा मांझी को दिया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की संख्या 2 गुनी हो गई है। भारत में महिला उद्यमियों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। 15% से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप में कम से कम एक महिला संस्थापक है। 15,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ग्रामीण बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने देश की 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू किया है, जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना की गई है। सर्वे कल्याण का जो संदेश इसमें समावित है, उसे जमीन पर उतारने के लिए आयुष्मान भव की परिकल्पना केंद्र सरकार ने की है। इस महत्वपूर्ण अभियान के माध्यम से हमें सबका स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत और विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ना है। एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए जन सामान्य का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारें भी लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ जीवन शैली के प्रति गंभीर है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं यथा आयुष्मान भव भारत योजना, टीकाकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य मिशन, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि को प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज प्रदेश के 10 विश्वविद्यालयों ने नेक मूल्यांकन में A+, तथा A ग्रेड प्राप्त करके प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इसी प्रकार NIRF में 6 राज्य विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय स्तर पर उच्च रैंकिंग प्राप्त की है। उच्च शिक्षा की मजबूती प्राथमिक शिक्षा की नींव पर टिकी होती है। एक शिक्षिका के रूप में मैंने अनुभव किया कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अगर मजबूत है, उत्तर प्रदेश में अब तक 9,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाया जा चुका है। प्रिय प्रदेशवासियों, लगभग 25 करोड़ से अधिक की आबादी वाले उत्तर प्रदेश का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि हमारे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। देश की 70% से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है, जिनका जीवन कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर है। इसलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी कृषि उन्नत और समृद्ध होगी। उत्तर प्रदेश गन्ना एवं चीनी उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के आवास, अन्न, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा और रोजगार मिले। प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए अनेक नीतियां बनाई हैं।
हमारा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराने, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवाने, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेल्डर्स को ऋण देने में, डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने, 131 करोड़ पौधारोपण करने, प्रदेश के सभी थानों में महिला डेस्क की स्थापना करने, ई संजीवनी पोर्टल से मरीजों के इलाज करने तथा नदियों के पुनरुद्धार हेतु जल संचयन आदि में देश में प्रथम रहा है। इसके साथ ही हमारा उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना, मिशन शक्ति, निवेशक प्रबंधन पोर्टल, निवेश सारथी के विकास आदि में नवाचार कर पूरे देश में अग्रणी है। साथ ही कौशल विकास नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। मित्रों, इस वर्ष लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि आप जागरूक मतदाता बनिए और स्वयं मतदान कीजिए तथा अन्य मतदाताओं को भी प्रेरित कीजिए। लोकतंत्र में एक एक मत का महत्व होता है। इस कार्य में मीडिया, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दल आदि सभी नागरिकों को उनके राजनीतिक एवं संवैधानिक कर्तव्य के प्रति जागरूक करके मतदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैं आज के अवसर पर यह अवश्य कहना चाहूँगी कि हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के 100% क्रियान्वयन में सहयोग करने के साथ साथ सहभाग भी करें, ताकि जिनके लिए योजनाएं बनी हैं उन्हें उसका लाभ मिले और वे अपने जीवन का उद्धार करने के साथ देश और समाज के लिए अपना योगदान दे सके। आइए 75वें गणतंत्र दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर राष्ट्र को ज्ञान और विकास के पथ पर ले जाने के लिए हम सभी संकल्पबद्ध होकर प्रयास करें। देश की उन्नति के लिए नवीन राहों का सृजन करें। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ गणतंत्र दिवस पर देश के सर्वांगीण विकास की राह हम सभी प्रशस्त करें। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।